हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल जर्नी में जिसको जी रहे हैं आप और हम मिलके। ढेर सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिए, बहुत सारी चीज़ें सीख ली और हम अगली वीडियो में स्विच भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आपका छूट रहा था और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू एसएफजी। क्या गेट के पढ़ने से इंपॉर्टेंट है? नॉट एट ऑल। गेट में इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आ जाएंगे तो बनेंगे नहीं बेटा आपसे। इसीलिए अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। यदि क्वेश्चन आ गया तो हम बना के आएंगे, बाकी कोई बना के नहीं आएगा। कोई बना के आए चाहे नहीं आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, इससे फर्क पड़ना चाहिए। यस और नो। चलिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू एसएफजी। देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया था ना जिसमें हमने इक्वेशंस दी थी और उससे एसएफजी ड्रॉ किया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आया कभी, लेकिन आ जाए तो हमने उसमें सीख लिया कि इक्वेशन से एसएफजी में कैसे जाना। आराम से कर दोगे ना आप एग्जामिनेशन में। अब हम आपको सिखाएंगे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और एसएफजी में जाना है। सर जल्दी से बताइए। आइए क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। ये क्वेश्चन लिया मैंने। क्या क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें दो कंपोनेंट है आपके पास, इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस नाम दिया जाएगा। एच क्यों लिख दिया आई डोंट नो। दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वी नॉट और इनपुट है वी आई। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाई वी ऑफ एस, वी आई ऑफ एस पूछा जा रहा है आपसे। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन बट दिस सर्किट इफ आप आउटपुट लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट ले रहे, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वोल्टेज का, दैट इज वी नॉट, और बोल दिया इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो। तो सबसे पहले इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते, फिर इससे सीखेंगे एसएफजी कैसे बनाते हैं। बड़ा आनंद आएगा। डायरेक्ट एसएफजी बताने की बजाय मैं थोड़ा सा इससे चलता हूँ, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी प्यारे बच्चे। तो यदि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं यहाँ पे हम, तो अच्छा वो वोल्टेज डिवीजन रूल तो लगाएंगे, लेकिन एवरीथिंग सबसे पहले इस नेटवर्क में हमें एस डोमेन में ले जाना पड़ेगा कि नहीं। एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद अप्लाई कर देंगे हम वोल्टेज डिवीजन रूल। तो जब भी एस डोमेन में आप जाते हैं, सो दिस वुड बिकम दिस, ये बन जाएगा दिस, आर एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा एल एस। देख चुके हैं हम, ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ ये क्या है इस इंडक्टेंस का, इंडक्टर का क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे वोल्टेज आपको वी नॉट पूछा गया है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, द रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको चाहिए वोल्टेज गुणित द सोर्स रेजिस्टेंस। आइए देखिए जरा ध्यान से, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया है। हम सीखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एसएफजी कैसे बनाए, लेकिन उससे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को ही, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही एनालिसिस करते हैं। बड़ा आनंद आएगा आपको फिर एसएफजी समझने में। ठीक है, अच्छा सर एवरीथिंग इज गिवन, इनपुट दिया है, एल दिया है, दो कंपोनेंट है इंडक्टर और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को आउटपुट चाहिए, दिस वी नॉट हमें चाहिए। तो क्या हम अभी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे एंड देन वी विल फाइंड दिस। टाइम डोमेन में नहीं करना हमें, एस डोमेन में हम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस इंटायर नेटवर्क को सबसे पहले हम एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एस डोमेन। एस डोमेन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो एल बन जाएगा एल एस, आर बन जाएगा एज इट इज रहेगा, और ये जो है वी आई ऑफ एस बोलेंगे, इसे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मुझे इसको यहाँ से, ये बन जाएगा अभी आपका वी आई ऑफ एस, आई माना इनपुट, और ये बन जाएगा वी नॉट बाई एस। नाउ क्या हम वी नॉट एस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे और हम फाइंड कर लेंगे क्या, वी नॉट एस। और आपको अच्छे से सर ने बताया ही है कि वोल्टेज डिवीजन क्या है। वोल्टेज अक्रॉस दिस कंपोनेंट वी नॉट ऑफ एस इज नथिंग बट कंपोनेंट की वैल्यू, दैट इज द आर, मल्टीप्लाई विद द सोर्स वोल्टेज, दैट इज द इनपुट वोल्टेज जिसका ड्रॉप चाहिए हमें, डिवाइड बाय इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, एंड दैट इज नथिंग बट आर प्लस एल एस। तो यदि आप यहां ध्यान से देखो, यदि मैं वी नॉट बाई वी आई यदि लिखता हूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइड बाई आर प्लस एल एस, एंड दिस वी नॉट इज नथिंग बट द आउटपुट, या ना
हाँ या ना, दिस इज इनपुट या ना, हाँ सर दिस इज द इनपुट। नाउ आउटपुट का लाप्लास अपॉन इनपुट का लाप्लास इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि r डिवाइड बाई r प्लस ls इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि सर इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें पता लग गया, यानी कि यदि एस डोमेन में ये लिखा जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक डिब्बे से, और इस डिब्बे के अंदर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा रहेगा जो कि हम कैलकुलेट करके लेके आए हैं ये, और यदि आप इसे वी आई इनपुट दोगे तो ये वी नॉट एस आपको देगा किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वहां से आप पूरी कहानी कैलकुलेट कर लिए एंड दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजा वो ये है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू एसएफजी करिए। कैसे करें सर, आइए बताते हैं। हमारे पास सेम सर्किट है। नाउ इस सर्किट को हमें एसएफजी क्रिएट करना है। देखो ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है तो वो तो कंट्रोल सिस्टम में है सर, और कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो तो हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ किसी भी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ यदि हमारे पास है तो वी कैन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो इस सिस्टम का भी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। आइए इसको यहाँ पे मैं रीड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ आपको कि क्या करना है। नेटवर्क आपके पास दिया है, नेटवर्क जो अपने पास यहाँ लिखा हुआ था वही दिया है, हम उसे इस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी नेटवर्क दिया है हमारी अप्रोच में, प्रोसीजर में सबसे पहले यही रहेगा, कन्वर्ट इनटू एस डोमेन। क्यों भाई, क्यों करना, अरे एसएफजी फाइंड करना है। एसएफजी एस डोमेन में ही तो सब कुछ हो रहा है भैया, टाइम डोमेन में थोड़ी हो रहा है। कंट्रोल सिस्टम में बैठे हो आप, सर एवरीथिंग इन द एस डोमेन, कन्वर्ट कर लो। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क ये है बेटा कि हर एक नोड और हर एक ब्रांच में करंट को डिफाइन करना है आपको। डिफाइन द वोल्टेज एंड ब्रांच करंट इन ईच एंड एवरी नोड एंड ब्रांचेस इनटू गिवन सिस्टम। लिख देता हूं मैं एन ब्रांच करेंट्स, डिफाइन द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करेंट्स। तो चलिए नोड वोल्टेज हम इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ नोड है भाई साहब, सर ये नोड है तो इस नोड पे वोल्टेज की वैल्यू लिख दीजिए जल्दी से। सर नेटवर्क थ्योरी वाले सर ने पढ़ाया हमें कि दिस वी एस जो है, वी नोट जो है ना वो इसी के अक्रॉस है। ये हो गई ग्राउंड आपकी। सो यहाँ से यहाँ तक के बीच की वी नॉट ऑफ एस इज द वोल्टेज, यानी कि इस पर्टिकुलर नोड की वोल्टेज यही है सर, वी नॉट ऑफ एस। ये नेटवर्क थ्योरी वाले सर ने पढ़ाया है। तो क्या सर कंट्रोल सिस्टम के पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ना चाहिए? नेटवर्क थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट के सबसे पहले पढ़ना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। समझ में आ गई बात? बराबर सर। अब कौन कौन सी ब्रांच है इसमें? ये तो कोई ब्रांच हुआ नहीं है, तो जस्ट कनेक्शन है, खुला हुआ है, ओपन सर्किट, इसमें तो करंट नहीं है। लेकिन ये है और इसमें करंट भी है सर। सो लेट्स गिव द नेम करंट I1। नाउ कोई सी भी ब्रांच ऐसी नहीं बची जिसमें हमने करंट नहीं लिखा, कोई सा भी नोड ऐसा नहीं बचा जिसमें हमने वोल्टेज नहीं लिखा। डिफाइन द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स ईच एंड एवरीथिंग करके दिखा दिए सर हमने, आपने बोला तो, है ना? समझ में आ गया बात? डिफाइन द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करेंट्स। ठीक है सर, ये भी कर दिया। उसके बाद क्या करना? उसके बाद करना है राइट डाउन द इक्वेशंस। राइट द इक्वेशंस फॉर ब्रांच करेंट्स एंड नोड वोल्टेज। जो भी आपने माना उसकी इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, हमने देखा था कि जो भी वेरिएबल्स हैं या जो भी अननोन्स हैं, ये हो गए, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया। एसएफजी में नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्नल रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा था। और ये क्या है? सिग्नल। ये क्या है? सिग्नल। अरे इस ब्रांच में ये इनपुट है ना, सिग्नल। ये इस नोड पे सिग्नल वेरिएबल्स हैं ये, और यही नोड्स बनेंगे किसमें? एसएफजी में। ठीक है, तो एसएफजी जब, अब नाउ इसका हम एसएफजी कन्वर्ट करेंगे। देखो नाउ एसएफजी, तो हमें चाहिए सबसे पहले इनपुट। इनपुट नोड हमेशा लगेगा एंड दैट इज वी आई ऑफ एस। सिमिलरली आउटपुट नोड हमेशा लगेगा और वो रहेगा वी नॉट ऑफ एस। कुछ ड्रॉ कर पाओ या नहीं कर पाओ, इनपुट आउटपुट तो आराम से कर देंगे जी। ठीक है,
अब जैसे कि यहां पे लिखा है ना, आपने डिफाइन ये कर दिया, राइट द इक्वेशन ऑफ ब्रांच करंट्स एंड नोड वोल्टेज। तो सबसे पहली ब्रांच करंट आई हमारे पास I1, और I1 की इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं आप सभी के सामने। I1 इज इक्वल टू, क्या बोलोगे आप I1 को, दिस वोल्टेज माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, यस और नो। यानी कि सर दिस इज नथिंग बट VI लिख दूं, बार बार एस नहीं लिखूंगा यार, समझ जाना बात को। V नॉट डिवाइड बाई LS, सो 1 बाई LS ऑफ VI माइनस V नॉट बाई LS, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। I1 को आपने डिफाइन कर दिया है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ब्रांच करंट्स। अब ये I1 डिफाइन किस में होगा, अगेन ये खुद वेरिएबल्स के फॉर्म में सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं कि नहीं। तो देखो ये किस किस में डिफाइन कर दिया आपने, V0 में और VI में, इनपुट में और आउटपुट में, या ये जो पैरामीटर यहाँ पे जो भी वोल्टेज है उसके फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप V0 को डिफाइन कीजिए। देखो याद रखने का सीधा तरीका है, इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसमें जो सबसे लास्ट में नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मतलब ये कहीं ना कहीं से फीडबैक आया होगा ना, मैं ड्रॉ करूंगा तो ये क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी याद करवाने के लिहाज से बोल रहा हूं, नेगेटिव के साथ जो भी पॉइंट है अब उसकी इक्वेशन बनने वाली है। आपका V0 की इक्वेशन जो भी वेरिएबल नेगेटिव के साथ है उसकी इक्वेशन बनने वाली है, और V0 इज नथिंग बट ये R और इसके अंदर करंट, सो दैट इज नथिंग बट R ऑफ I। और जहां हमें आउटपुट, जहां तक हम आउटपुट में पहुंच जाएं वहीं रुक जाएंगे, और सर V0 इज द आउटपुट, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। समझ में आ गई बात। अब बड़ी आसानी से आप SFG ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखो क्या क्या वेरिएबल हैं, इनपुट है आउटपुट है, इनके अलावा सिर्फ एक टर्म आ रही है, दैट इज I1 पूरे सर्किट में। ये वेरिएबल जी हाँ है सर, ये है और I1, 3 ही ओनली, तो 2 तो ड्रॉ हो गए। अब तीसरे की बारी, एंड तीसरा इज नथिंग बट योर I1। ठीक है, ये कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू है आपकी I1। अब SFG तैयार करेंगे। व्हाट इज द I1? VI मल्टीप्लाई विथ 1 बाई LS, सो VI मल्टीप्लाई विथ 1 बाई LS, ये I1, इस पे इनकमिंग ब्रांच VI गुणा दिस I1 आ रहा है, लेकिन साथ में माइनस V0 बाई LS भी है, यानी कि ये भी है कहानी। ओके सर, एकदम क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। अब I1 की इक्वेशन यहाँ SFG से भी लिखनी होती तो I1 इज इक्वल टू दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, और वही इक्वेशन है हमारे पास। ये है V0 इज इक्वल टू R गुणा I1, सो दिस इज I1, ये R से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन गया आपका SFG। इस प्यारे से नेटवर्क का आपने SFG बना दिया, इसको लगा डाला, लाइव झिंगा लाला। अच्छा सर बना दिया, और यदि इससे अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करूं तो कर देना लाले, किसने रोका है तुझे। इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन मेंशन्स अगेन फॉर्मूले से आसानी से हम सीख गए हैं। दिस इज द इनपुट आउटपुट, यहां से यहां तक जाने के लिए पाथ क्या मिला, R गुणा 1 बाई LS, R गुणा दिस डिवाइड बाई लूप 1 माइनस लूप कितना बेटा R गुणा दिस, 1 प्लस हो जाएगा, सो R बाई LS। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं ना। यहाँ से यदि आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट R डिवाइड बाई LS पर प्लस R, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। और आप बताइए मुझे कि आपका ट्रांसफर फंक्शन जो पहले निकाल के लेके आए थे आप, वो यही तो था लाले, यही ट्रांसफर फंक्शन है सर। देखो जरा ध्यान से, यही ट्रांसफर फंक्शन लाए हो, वहां पे भी यही है। सर जादू हो गया? अरे काहे का जादू, कुछ भी नहीं हुआ राजा, बस इतना सिखाए हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कैसे आप SFG में कन्वर्ट करेंगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, और जो सिखाया हूं सारा उसमें अपन डालेंगे। क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये है सर्किट और कहानी है ड्रॉ द SFG। अच्छा, ये जो हम जनरलाइज तरीके से आपको समझा रहे कि SFG कैसे बनाए, लेकिन गेट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो क्या बात करी थी हमने, सबसे पहले इसे एज डोमेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है साहब, एज डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, और ये V0
पेन का कलर भी एज इट इज लें तो ज़्यादा बेटर है। ये हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस, ठीक। ये हो जाएगा 1/SC, ये हो जाएगा LS, R1 R2 एज इट इज रहेगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इन द एस डोमेन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि अननोन वोल्टेजेस, अननोन नोड्स जो हैं वहाँ पे वोल्टेज डिफाइन कीजिए, ब्रांचेस जो हैं उसमें करंट डिफाइन कीजिए। तो मेरे पास कौन कौन से नोड है साहब? ये है, ये तो पूरा ग्राउंड है नीचे। तो दिस इज नथिंग बट, नेटवर्क थ्योरी में आप देखो ना क्या ग्राउंड है, ये नोड है और इसका तो वोल्टेज हमें पता है V0 ऑफ S। उसके बाद ये नोड आता है और इस नोड की वैल्यू हमें नहीं पता। लेट्स टेक द वैल्यू इज VA ऑफ S, इन एस डोमेन हम ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद नोड ये है और ये तो हमें पता है, नोड हो गए खत्म। अब ब्रांचेस कौन कौन सी है हमारे पास? सर ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा चलो, इसमें मैं करंट माना I1 माना, I1 ऑफ S है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर मैं इस लूप में लूप करंट मान लिया I2। अब लूप करंट मानने से मेरी सारी ब्रांचेस में जो करंट है वो सोल्व हो जाएगी। कैसे? कि सर यहां से I1 जा रही है, यहां से शुरू हो रही है I1 और इस वाली ब्रांच में I2 जा रही है। ये तो ओपन सर्किट है तो इन दोनों एलिमेंट में I2 ही जा रही है। एंड व्हाट अबाउट दिस? सिंपल, हमारे इस ब्रांच में हम मानते हैं कि I1 माइनस I2 करंट जा रही है, क्योंकि I1 ऐसे आ रही, I2 ऐसे जा रही। तो इस ब्रांच का जो करंट हो जाएगा ये वाला करंट, दिस करंट इज नथिंग बट I1 माइनस I2। सिंपली नेटवर्क थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं सर, कोई नई बात आपने नहीं बताई। तो दो अननोन यानी कि करंट के फॉर्म में और एक वोल्टेज जो है, इतने में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन दिखाई दे रहे? 1 2 3 4 5, 5 नोड देखने को मिलेगा क्या? देखते हैं ना कि कितने नोड देखने को मिलेंगे। अब क्या करना है? राइट डाउन द इक्वेशन। इनपुट की कोई इक्वेशन नहीं है भाई, इनपुट इज इनपुट, इनपुट की थोड़ी ना इक्वेशन लिखनी है। अच्छा तो शुरू करते हैं, यहां से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा I1, और I1 की इक्वेशन क्या हो गई सर? वो हो गई VI माइनस VA डिवाइड बाई R1। यस और नो? दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द करंट। यहां से यहां यदि ये I1 जा रही है तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एस मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपको पता चल ही गया है। सो दिस इज नथिंग बट VI माइनस VA अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नाम दे दीजिए। हो गया। नाउ उसके बाद जस्ट बारी आती है कि मैंने बताया था इस इक्वेशन में जो नेगेटिव यानी कि फीडबैक में आएगा, आप उसकी इक्वेशन बनाइए। सो दैट इज नथिंग बट द VA। और VA क्या हो गया बेटा? अब देखो जरा, इस पॉइंट पे वोल्टेज, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज यानी कि यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज इज नथिंग बट द यहाँ का रेजिस्टेंस, दैट इज 1/SC मल्टीप्लाई विद द करंट। और इसमें करंट क्या है राजा बेटा, रानी बेटी, इसमें बताओ जल्दी से क्या है? I1 माइनस I2। तो यदि इसको बाइफर्केटिव टाइप से लिखूं तो 1/SC, दिस इज नथिंग बट I1 माइनस I2 और ये हो जाएगा SC। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी मैंने, 2 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में जो लास्ट है दैट इज I2 है। I2 की इक्वेशन क्रिएट करेंगे, तो अब मुझे I2 की इक्वेशन क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। आ रहा हूं मैं I2 की इक्वेशन क्रिएट करने। सो दिस इज नथिंग बट मेरा I2, और I2 क्या है बेटा? ये वोल्टेज डिवाइड बाय ये इम्पिडेंस, ठीक है। सो VA माइनस V0 डिवाइड बाय LS, यही तो I2 की वैल्यू है। अच्छा सर, अच्छा। सो दिस इज नथिंग बट VA बाई LS माइनस V0 बाई LS, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब इस इक्वेशन में लास्ट में कौन है? V0 है। सो V0 की इक्वेशन बनाइए बेटा। V0 की इक्वेशन इज नथिंग बट R2 गुना I2, R2 गुना I2, दैट इज द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन, R2 गुना I2। इनपुट से चले, इनपुट की तो कोई इक्वेशन नहीं बनती है, यहां से चले सर्किट में और आउटपुट तक पहुंच गए, कहानी खत्म हो गई, इक्वेशन आ गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ SFG बनाना है। कितने वेरिएबल्स लेंगे हम? I1 लेंगे, VA लेंगे,
I2 लेंगे, V नोट लेंगे और V इनपुट है ही सही, तो 5 नोट क्रिएट कर दो आप बड़ी आसानी से, धूमधाम से यहाँ पे। सो 1, आइए ज़रा, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका VI है, ये लिख लिया मैंने VI। उसके बाद आप I1 है आपके पास, लिख दिया मैंने। I1 के बाद आपके पास VA लाए आप, लिख दिया आप। VA के बाद आप I2 लेके आए और I2 के बाद आप V नोट लेके आइए। अब 1 बाय 1 इसको प्रोसीड करते हैं, फिल करते हैं। सर I1 इज इक्वल टू VI में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय R1 का, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 बाय R1। VI गुणा दिस I1 में जा रहा है ना, माइनस VA बाय R1, वेयर इज द VA, हियर इज द VA। सो यहां से फीडबैक लेके आइए हियर, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाय R1, माइनस 1 बाय R1। इसीलिए मैं बोला था कि भाई यहां से फीडबैक आना है तो I1 के जस्ट बाद इसे लेना है, इसलिए मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन में जो लास्ट है अगली बार उसकी इक्वेशन लिखिए, इसीलिए मैं बोला, तरीका है मेरा। अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि कैसे क्या करें, इसमें क्या इक्वेशन बनाए। अब VA पे आइए, VA इज नथिंग बट I1 बाई SC, यानी कि I1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन SC। VA की इक्वेशन बन रही है I1 गुणा 1 बाई SC माइनस I2 गुणा दिस। सो यहां से भी एक फीडबैक लेके आए आप, ये लीजिए, ये नहीं मिटे इसलिए थोड़ा स्टाइलिश लूप बना रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड दिस इज नथिंग बट SC। है बस फुलफिल हो गया भाई। हर किसी इक्वेशन को आप देख लो चाहे तो, जो लिखा है वही बन रहा है, जो लिखा वही बन रहा है, ठीक है सर। अब आगे आते हैं I2, एंड I2 इज नथिंग बट VA गुणा 1 बाई LS। सो दिस इज VA और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन LS से, माइनस V नोट, और यहाँ से ये ले आया मैं फीडबैक, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, दिस इज द वैल्यू V नोट। अब V नोट जो है दैट इज R2 गुणा I2, सो हियर इट इज। सो दिस इज माई SFG फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन। सर कुछ नहीं किया, नेटवर्क जो भी दिया रहेगा उसको S डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें मौजूद सारे नोड्स में वोल्टेज होना चाहिए आपके पास, उसमें मौजूद हर एक ब्रांच में करंट होना चाहिए आपके पास, और जैसे जैसे मैश आ गई तो मैश लूप करंट ले लीजिए। यहाँ पे एक अजीब सा आप फिर से I3 मत क्रिएट करिए, क्यों करंट क्रिएट करना, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास I1 माइनस I2 है ना, समझ गए ना बात को। तो इतना आसान है। अब मान लो गेट में पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कि ये सर्किट दे दिया और आपको बोल दिया ये बना के दे दिया, लेकिन ये पैरामीटर्स नहीं लिखे, इसकी जगह उसने लिख दिया, सुनना जरा ध्यान से, इसकी जगह उसने लिख दिया A, इसकी जगह लिख दिया B, इसकी जगह लिख दिया C, और ये वेरिएबल से डिफाइन कर दिया उसने कि ये I1 है, ये VA है, ये I2 है, ये V नोट है। और जरूरी नहीं सबको मेंशन करे, किसी को मिस भी कर दे, नहीं करे वो I2, बिना I2 के उसका एजम्पशन कुछ और है। सो वो तो ऑलरेडी आपको वेरिएबल शो कर दिया कि ये वेरिएबल, इन्हीं वेरिएबल के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन से पता चलेगा कि A की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, ये नेटवर्क है, ये इसका बगल में छपा हुआ, और क्वेश्चन क्या पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A B C, 4 ऑप्शन दे दिए और तीनों वैल्यूज को इधर उधर कर दिया। तो जब तक आप ये इक्वेशन लेके नहीं आएंगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना भाई, समझ में नहीं आया था ना आज तक, अब समझ में आ गया। अब गेट में हमारे पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, फिर भी एक और क्वेश्चन लेता हूँ और फिर वाइंड अप करूँगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया टोटल। क्या दिया हुआ है, सेम सर्किट है सर। अब एक यहाँ पे कहानी ये कर दी कि इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले क्या कर दो, रेड्यूस कर दो यार, कितना आसान है। इन दोनों का पैरेलल यदि इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R गुना LS डिवाइड बाई R प्लस LS। सही किया ना मैंने, हाँ सही किया। तो ये इक्विवेलेंट जो है ना, ऐसे हम कर देंगे फिनिश, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ले लेंगे अपन। चलिए
सो ये इक्विवेलेंट बॉडी आपने क्रिएट कर ली यहाँ पे दिस, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, दिस इज द वैल्यू। ठीक, अब हमारी प्रोसीजर क्या कहती है कि अननोन वोल्टेज देखो, नोड देखो, तो नोड में ये एक नोड है और यहाँ का वोल्टेज तो आपको पता है, दिस इज नथिंग बट वी नॉट ऑफ एस। इस नोड का भी पता है, सिर्फ आपको करंट नहीं पता है, तो लेट्स अज्यूम द करंट इज I1। I1 की इक्वेशन लिखिए जरा। सो सर I1 इज इक्वल टू VI ऑफ S माइनस V नॉट ऑफ S डिवाइड बाय, बोलेंगे सर ये क्या है, आप लेके आए हो सर, RLS डिवाइड बाय दिस। सो ये डिवाइड बाय वाला पहुंच जाएगा यहाँ पे R प्लस LS। ठीक है, और यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से कर दोगे, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 बाई LS, 1 बाई LS प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, इससे डिवाइड कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये बचेगा 1 बाई R, ये बचा, और दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। इसका गुणा कर देंगे अंदर, I1 की इक्वेशन बन के आ रही है मेरे पास, एंड दैट इज 1 बाई LS इंटू VI ऑफ S प्लस और माइनस हो जाएगा 1 बाई R ऑफ V नॉट बाई S, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब मैं बोला था जो लास्ट में है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो चलो जरा इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं अब V नॉट की। सो V नॉट इज नथिंग बट 1 बाई SC गुणा I1, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब सारी इक्वेशन में 3 अननोन दिख रहे हैं, क्या क्या, एक तो इनपुट है ही, आउटपुट है और I1 है, तो 3 नोड बना दो बेटा, ये बना दिए। ये क्या है बच्चे, सर VI ऑफ S है। ये क्या है, V नॉट ऑफ S, इस नोड की वैल्यू, सिग्नल की वैल्यू, एंड दिस इज नथिंग बट I1। अब I1 क्या है बेटा, सर I1 is nothing 1 by LS, here it is 1 by LS of this and 1 by R of this। अच्छा, कुछ गड़बड़ भी हो गई है ना। गड़बड़ क्या हो गई कि 1 by LS यहाँ पे भी तो आएगा, सिर्फ 2 टर्म कैसे आ गई जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैंने क्या किया, इसका इसके साथ कर दिया और इसका इसके साथ कर दिया, अभी इसका इसके साथ भी करेंगे। सो 1 बाई LS ऑफ V नॉट बाई S आ जाएगा, और इसका इसके साथ भी करेंगे, सो 1 बाई R ऑफ VI ऑफ S। ये दोनों टर्म भी यहाँ पे मौजूद रहेगी, जोड़ना पड़ेगा। अब माइनस साइन का मैं देख लेता हूँ ज़रा एक बार। सबसे पहले मैंने इसका गुणा किया इसमें, ठीक है, फिर इसका गुणा किया इसमें, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। 1 बाई आर का गुणा किया इसमें, 1 बाई आर का गुणा किया इसमें, तो ये रहा। 1 बाई आर का गुणा किया इसमें, तो वो रहा। बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी इक्वेशन ये है हमारी। ठीक, सो I1 इज नथिंग बट दिस, और साथ में 1 बाई आर ऑफ V नॉट, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाई आर। ठीक है, साथ में ये भी है भाई साहब, ये वाली, यानी कि एक और लूप आया आपका यहाँ से ऐसा, और इसकी वैल्यू है दिस, और ये ऐसा आया यहाँ से और 1 बाई आर से मल्टीप्लाई हुआ। यस, नाउ दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। शायद ये क्वेश्चन आया था गेट में, मुझे रिमेंबर नहीं है सही, शायद ये आया था, ऑप्शंस के साथ आया था, है ना। समझ गए ना, आसानी से कर देंगे। गेट एग्जामिनेशन में कभी भूले बिसरे कभी आ गया तो हम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। अगली क्लास में मिलेंगे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को शुरू करेंगे। बाय बाय।